जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। हमेशा की तरह हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं और आज हम कवर करेंगे सिनोनिम एंटोनिम्स विद निमोनिक ट्रिक्स। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम फ्रेजल वर्ब को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे और मैंने उस वादे को पूरा किया। और हाँ, बस आपका रिवीजन कराना बाकी है। जैसे भी जब भी मौका मिलेगा मैं उस काम को भी बिल्कुल करूंगा। अब हम क्या काम करेंगे, इस वीक जो है सिनोनिम एंटोनिम और प्रीपोजिशन को लेकर के हम चलेंगे। अब प्रीपोजिशन पर मैं काम करूंगा, फिर साथ साथ ईडियम को भी उठाएंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस इस क्लास को पकड़ के रखो। मैं जो है एक लॉन्ग टर्म गोल बनाकर चलता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके आगे के बारे में, आपके आगे आने वाले जितना भी टाइम है उसको सोच करके चल रहा हूँ। तभी तो मैं उस हिसाब से चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ। आपका फ्रेजल वर्ब मैंने बिल्कुल फिनिश कर दिया। अब प्रीपोजिशन पर आ गया और प्रीपोजिशन भी बहुत सारी करा चुका हूँ। फिर भी हम जो है वो इस पर काम करेंगे, प्रीपोजिशन पर भी, सिनोनिम एंटोनिम्स पर भी, वन वर्ड पे भी और ईडियम फ्रेजेस पे भी। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल परेशान मत होइए और आज शुरू करते हैं हमारी सिनोनिम एंटोनिम की धमाकेदार क्लास। बिल्कुल मुस्कुराइए बस और हंसते रहिए, इंजॉय करा करो क्लास को, बोर मत हुआ करो। मैं इतनी एनर्जी से जानबूझ के चला चला के इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप जो है बिल्कुल खुश रहो, बिल्कुल मेरी तरह स्माइल आनी चाहिए आपके फेस पर। ठीक है, इंजॉय करो क्लास को हमेशा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हमारा पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड आ गया हमारे सामने कॉकस। अब देखो, हम जो हमारा निमोनिक मेथड रहता है, जो हमारा जिसे कह सकते हैं यूनिक मेथड रहता है, वो क्या है, वो किस तरीके से सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जो न्यू स्टूडेंट है और जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो इस क्लास को देखते आ रहे हैं, रेगुलर हैं, वो चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं। देखो, पहले आपको मैं बता दूँ, कॉकस का जो मीनिंग होता है वो होता है सभा। जब भी आपके सामने कोई भी वर्ड आया करे तो आप जो है अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाया करिए कि हाँ इसका क्या मीनिंग हो सकता है, अपने हिसाब से जानने की कोशिश किया करिए, है ना। और इमेज को देख करके उससे रिलेट किया करिए। ठीक है, तो ऐसा आप जब आप कैसा करेंगे तो आपको मजा आएगा और जब आपको मजा आएगा तब आपको वर्ड वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, तो आपको मीनिंग मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं इसकी ट्रिक की तरफ। अब देखो, बड़ा अच्छा सी ट्रिक है इसकी, चौकस, है ना। कॉकस को मैंने बिल्कुल हिंदी में लिख दिया, क्या, चौकस। आप इस वर्ड से ना बहुत ज़्यादा, मतलब आपने देखा होगा, बोलते हैं ना कि बिल्कुल कोई भी आ जाता है जैसे हमारे सामने, तो हमें सजेशन दिया जाता है कि क्या, कि हमें चौकन्ना रहना है ना। कभी कभार पुलिस को सजेशन दिया जाता है कि उन्हें चोरों को पकड़ने के लिए क्या करना है, हमेशा चौकन्ना रहना है। तो इस वर्ड से ही बना है चौकस, यानी कि आपको कैसा रहना है, अवेयर रहना है। और कॉकस में कैसे अवेयर रहेंगे, देखो जब कोई भी मीटिंग होती है, अब मैं देखो इस वर्ड से रिलेट कर देता हूँ और यही हमारा निमोनिक मेथड रहता है। हम जो ट्रिक लेते हैं उसको हमें जो हमारा मेन वर्ड रहता है उससे हमें रिलेट करना रहता है, और जैसे हम रिलेट करते हैं तो हमें वर्ड वो याद हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे सामने वर्ड आया कॉकस, हमने एक मिलता जुलता वर्ड ले लिया यहाँ से चौकस, तो साउंड सेम कर रहा है तो याद करने में आसानी होगी, कॉकस चौकस, कॉकस चौकस। ठीक है, और चौकस कहाँ रहते हैं हम, यानी कि हम कहाँ बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, कहाँ पर, बैठक में, कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी सभा होती है, तो हम क्या होते हैं वहाँ पर बिल्कुल एकदम से अवेयर हो जाते हैं ना। तो बस इस तरीके से हम वर्ड को याद करेंगे। जितना भी टाइम लगता है आपका पहली स्लाइड में लगता है, उसके बाद हम चीज़ों को आसानी से बहुत आराम से कवर करते चले जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ, देखते हैं सर क्या सिनोनिम है। तो यहाँ बहुत अच्छा सिनोनिम लिखा हुआ है, कन्वेंशन। कन्वेंशन को भी बोला जाता है मीटिंग, सभा, है ना। और दूसरा क्या हो गया हमारा, मीटिंग, यानी कि जब भी कोई बैठक हो उसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशन बोलते हैं और मीटिंग बोलते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। द कॉकस एक्सटेंडेड लेट इनटू द नाइट, यानी कि जो सभा है उसको देर रात तक के लिए क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक बात समझ में आई, समझ में आया निमोनिक मेथड क्या होता है। ये सब जो मैं बार बार बता रहा हूँ निमोनिक मेथड क्या होता है, ये उन स्टूडेंट के लिए जो आज पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, आप भी परेशान मत हो, प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लास को कवर कीजिए। जितने भी पुराने शेयर हैं जो इस क्लास को कवर करते आ रहे हैं उनके साथ मिल जाइए और एकदम जबरदस्त तरीके से कवर कीजिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आया हमारे सामने स्प्रूस। अब देखो इस वर्ड को कैसे याद करना है, इधर देखिए इमेज की तरफ, ध्यान से देखिए इमेज। कुछ आपको कुछ सोच सकते हो इस इमेज को देख करके कि मैं क्या बताने की कोशिश करने वाला हूँ। बड़ा ही क्लीन सा है ना, बड़ी क्लीन सी टेबल रखी हुई है और जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो सारे किस चीज़ के हैं, साफ करने वाले हैं ना, घर की सफाई करने वाले एलिमेंट्स हैं। तो बिल्कुल जो स्प्रूस का जो मीनिंग होता है वो होता है साफ सुथरा या किसी भी चीज को सजाना। अब सर आप बोलोगे सर मीनिंग तो समझ में आ गया, अब चलो कुछ इसका ट्रिक भी बता दो। जी हाँ बिल्कुल, ट्रिक भी आ गया हमारे सामने। अब देखो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है बड़ा ही प्यारा, टॉम क्रूज। ये मेरा फेवरेट हीरो है
क्यों? क्योंकि बहुत एक्शन है और मुझे एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने क्या काम करा, इस स्प्रूस वर्ड को है वो टॉम क्रूज से रिलेट कर दिया। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे टॉम क्रूज को, ठीक है, बहुत सारी मूवीज देखी हैं इसकी, मिशन इम्पॉसिबल आई थिंक इसकी सीरीज है, हाँ ठीक है। तो अब आपको क्या काम करना है, ये साउंड कैसा कर रहा है, क्रूज, टॉम क्रूज, और जस्ट लाइक साउंड स्प्रूस, या फिर आप दूसरा भी ले सकते हैं, रूस, जैसे चाहे। दो ट्रिक्स हैं यहाँ पर, आप चाहो तो इसको ले लो और चाहो तो इसको ले लो। मैंने इससे याद किया था, कैसे याद किया था, जो टॉम क्रूज है वो बिल्कुल प्रोफेशनली रहता है, हमेशा कैसे रहता है, कोट पैंट में रहता है, बहुत साफ सुथरा रहता है। तो मैंने अपने माइंड में इमेज बना ली कि टॉम क्रूज जो है वो साफ सुथरा रहता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। तो वहां से हम इसको स्प्रूस को रिलेट कर सकते हैं, किससे, टॉम क्रूज से, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या हुआ, रूस। तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि रूस जो है वो बहुत बड़ा नेशन है और वहां पर जो है वो साफ सफाई बहुत ज्यादा रहती है। तो आप जैसे चाहे वैसे याद कर लीजिए, ठीक है, ओके। सिनोनिम्स पर पढ़ेंगे क्लीन और एलिगेंट। अगर आपको याद हो, अगर आपने पहली वाली क्लास को अटेंड किया हो, तो मैंने आपको वहां पर बताया था एलिगेंट का मीनिंग। एलिगेंट को मैंने याद कराया था आपको एलिफेंट से, मुझे याद आ गया अचानक से, है ना। तो एलिगेंट को मैंने याद कराया था आपको किससे, एलिफेंट से, कि एलिफेंट जो है वो बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और उस समय क्या हो जाएगा, क्या फायदा होगा, हमें याद हो जाएगा। एंटोनिम्स की तरफ बढ़ेंगे, डर्टी, बहुत ज्यादा गंदा, फिल्दी बोलते हैं बहुत ज्यादा किसी चीज को जो बहुत ज्यादा घटिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, फिल्दी। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, ही स्प्रूज अप फॉर द पार्टी, उसने जो है अपने आप को सजाया, साफ सुथरा किया, किसके लिए, पार्टी के लिए। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए, आपके लिए जो प्रेजेंटेशन है उसको दिन पर दिन ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है ना, इस चीज का फायदा उठाओ, एंजॉय करो क्लास को, है ना। चलो अगला वर्ड लेते हैं हमारा पैरागन। देखो पैरागन का मतलब होता है आदर्श, कोई भी चीज जो सबसे बेहतरीन है ना, यानी कि जो टक्कर वाली चीज है उसको बोलते हैं पैरागन, ठीक है। तो आपके सामने मीनिंग क्या आ गया, प्रतिद्वंदी या आदर्श उदाहरण, के दो मीनिंग हो गए। ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर बड़ी शानदार ट्रिक लिखी है, आपने पैरागन स्लीपर्स का नाम सुना होगा, है ना। बहुत ज्यादा ऐड आता है, क्या ऐड बहुत कौन सा आता है, पैरागन चप्पल, है ना, हम उसको बोल सकते हैं पैरागन स्लीपर्स, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब आपको याद कैसे करना है, जो पैरागन का जो ऐड आता है तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा कैसा दिखाते हैं, बिल्कुल सुपीरियर दिखाते हैं, मतलब अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, यानी कि अपने आप को एक अच्छा कॉम्पिटिटर बताते हैं अदर जितनी भी स्लीपर्स होती हैं। तो आपको कैसे याद करना है कि जो पैरागन की जितनी भी स्लीपर्स हैं वो एक टक्कर वाली हैं, एक आदर्श उदाहरण है किसका, स्लीपर्स का। तो आपको वहां से ये याद हो जाएगा, और आपने, मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ, आपने ये वर्ड जो है पैरागन स्लीपर्स का नाम तो जरूर सुना होगा। सिनोनिम्स की तरफ बढ़ेंगे तो बेस्ट, एपोथियोसिस। एपोथियोसिस का मतलब भी यही होता है आदर्श, जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपोथियोसिस। एंटोनिम्स की तरफ बढ़ेंगे, वर्स्ट, है ना, आपने सुना होगा, क्या मतलब बहुत ज्यादा गंदा, वर्स्ट है बहुत ज्यादा, फ्लॉ बोलते हैं घटिया को, है ना, बहुत ज्यादा कैसा होता है जो घटिया होता है उसको बोलते हैं फ्लॉ, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, दोष हो, कमी हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉ। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पैरागन ऑफ वर्चुअर, यानी कि उसको कंसिडर किया गया कैसा, एक आदर्श उदाहरण। वर्चुअर का मतलब क्या होता है, किसका, सदाचार का। क्लियर हुई बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड आके आपके सामने आ गया पॉपर। आप इमेज को देखिए, बड़ा ही परेशान से लग रहे हैं, पॉपर हैं, यानी कि क्या है, गरीब हैं। तो पॉपर को कैसे याद किया, क्या ट्रिक है इसकी जबरदस्त, पापड़। देखो पॉपर साउंड कैसा कर रहा है, पापड़ जैसा, है ना। तो जैसे आप पॉपर को बोलेंगे तो बहुत आसान होगा इसको याद करना, पापड़ बोलना। तो अब पापड़ देखो, खुद सोचो यार, जितनी भी आपने ट्रैफिक वगैरह में देखा होगा, जब आप कहीं ट्रैवल करते होगे तो वहाँ पर क्या होता है, कोई ना कोई पापड़ बेचने वाला भी मिल जाता होगा आपको रास्ते में। तो पापड़ कौन बेचते हैं, जो बेचारे गरीब से लोग होते हैं ना, ऐसा मान लेते हैं। हमें क्या है, हमारा मकसद है याद करना और हम उसको याद करेंगे, ठीक है। तो पापड़ कौन बेचता है, जो गरीब होते हैं, ऐसा हम इसको याद कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, याद करना है, याद कर लिया हमने। सिनोनिम्स की तरफ बढ़ेंगे तो बेगर, डेस्टिट्यूट, दोनों क्या है इसके सिनोनिम है। बेगर भिखारी, डेस्टिट्यूट जो बहुत ज्यादा गरीब होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है, ये जरूर रिपीट होगा आपका। एंटोनिम्स, रिच और वेल्दी, धनी, ठीक है, इसके ये एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल, मोस्ट रेजिडेंट्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट आर अर्बन पॉपर। देखो अर्बन मतलब होता है शहरी, और पॉपर यानी कि गरीब, यानी कि जितने भी बहुत ज्यादा निवासी हैं, मोस्ट रेजिडेंट्स हैं इस जिले में, वो कैसे हैं, शहरी, गरीब हैं। ये बात उसने यहाँ कही है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका सामने कैनोरस। अब इसको याद करना बड़ा आसान है। अरिजीत सिंह के सामने जो है इमेज रखी हुई है, कैनोरस वर्ड है तो कुछ ना कुछ म्यूजिक से रिलेटेड तो होने वाला है ना।
आप देखो किस जैसे आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आएगी ना, यही क्यूरियोसिटी मैं जगाना चाहता हूँ। जैसे आपकी क्यूरियोसिटी आएगी आप जो है वो वर्ड को अच्छे से मतलब कैच कर पाओगे। कैसे? अब देखो मीनिंग आ गया हमारे सामने मधुर। अब देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है शानदार। अब देखो ट्रिक लिखी हुई है कानों में रस, है ना। अब देखो जैसे ये वर्ड लिखा हुआ कैनोरस, कैसा कैसा लग रहा है, मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कैनोरस को, कानों में रस। देखो ये मत बोलना कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं वही ट्रिक लेता हूँ जो जो मतलब समझ लो 70 to 80% जो है वो वर्ड से रिलेट कर दे रहती है। मैं बहुत बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी नहीं बनाता जो आपको कहीं और देखने को मिलेगी। मैं सीधे सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, इसलिए वर्ड ही लेता हूँ सीधा, और आपके माइंड पर जोर डालता हूँ कि आप वहां से ट्रिक बनाओ। आप जरूरी नहीं है कि मेरी बात को कैच करो, आप खुद से बनाओ, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद आगे बढ़ो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कैनोरस को आपने लिया तो मैंने ट्रिक बनाई यहाँ पर कानों में रस। अब बड़े ही आसान है, कैनोरस कानों में रस। अब देखो खुद सोचो कानों में आप कैसा रस जानने की मतलब कोशिश करोगे, कानों में कैसा जाए, जो अच्छा म्यूजिक होगा, यानी कि जो बहुत ज्यादा अच्छा मतलब क्या बोलो हार्मोनिक जो होगा, यानी कि बहुत ज्यादा जो मधुर म्यूजिक होगा, आप उसको ही तो कोशिश करोगे वो आपको सुनाई दे। हार्श है ना, जो कैकोफोनिक होता है वो आप सुनना पसंद करोगे नहीं ना। तो आपको याद करना है कानों में रस यानी कि मधुर, यानी कि जो स्वीट जितनी भी अच्छी जो साउंड्स हैं वो आपके कानों में जाएं, ठीक है। सिनोनियम हार्मोनिक और इफोनियस, यानी कि दोनों का मीनिंग क्या होता है, मधुर, जो बहुत ज्यादा अच्छा हो और सुनने लायक हो, ठीक है। एंटोनियस की तरफ बढ़ेंगे, कैकोफोनस, जो कैकोफोनस को बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा कर्कश होता है, मतलब तीखा साउंड, ठीक है। और हार्श भी मतलब यही मीनिंग होता है। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, एवरी सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह इज कैनोरस, यानी कि अरिजीत सिंह का जो हर गाना, आजकल तो दुनिया फैन है, तो कैसा है, बड़ा ही मधुर लगता है, बड़ा ही हार्मोनिक लगता है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आया कैपिशियस। अब आप इमेज को देखो फिर से, कैपिशियस है और इतना बड़ा हॉल है, यानी कि मैं कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ। तो कैपिशियस का क्या मीनिंग हो गया, बहुत विशाल। याद कैसे करेंगे, ट्रिक क्या होगी बड़ी शानदार, स्पेस। अब आप इमेज में देखो कितना सारा स्पेस है इसमें, है ना। तो जितना ज्यादा स्पेस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, कैपिशियस को। याद रहेगा कैपिशियस को किससे याद करेंगे, स्पेस से, ठीक है, क्योंकि कैपेशियस साउंड कर रहा है ना स्पेस जैसा, कैपेशियस यानी कि स्पेस। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे। अबंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, ब्रॉड बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक है, समझ में आ रही बात। टिनी बहुत छोटा सा, बहुत स्मॉल सा, है ना। ओके एग्जाम्पल, सरदार पटेल स्टैचू इज द कैपेशियस स्टैचू इन द वर्ल्ड। तो सरदार पटेल की जो मूर्ति है वो बहुत विशाल मूर्ति है, कहाँ, इस पूरे जहां में। ये बात यहाँ पर कही गई है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो इस वीडियो को, बड़ा ही खुश हूं मैं इस बात को सुन करके कि आप दिन पर दिन इस वीडियो को अपना प्यार जो है जो देते जा रहे हो। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट देखकर, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि आप लोग जो है वो इस वीडियो में दबा के कमेंट करते हो, और यही मुझे पसंद है। देखो जब तक आप जो है ना, आपसे और मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, याद रखना मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और बहुत ध्यान से, कौन बच्चा क्या कह रहा है, और उसी हिसाब से चीज़ों पर काम करने की कोशिश करता हूँ। तो हमेशा अपना फीडबैक जरूर दे दिया करो यार, या तो रिवीजन के वो लिख दिया करो कि हाँ सर ये देखो ये वर्ड हमने ये याद कर लिया, ऐसे बच्चे रिवीजन में क्या करते हैं वो आप आगे जाके बताऊंगा, या अपना फीडबैक दिया करो, ठीक है, जरूर दिया करो यार। आपके मेरे बीच एक बॉन्ड होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, एक आपके मेरे बीच जब तक एक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक आप जो है ना वो आप मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे ना, मैं आप जो कहोगे मैं उसको समझ पाऊंगा। तो हमेशा अपने टीचर, जितने भी आपके टीचर्स हैं, सबसे एक बॉन्ड बना के रखो। बॉन्ड बनाओगे ना, टीचर्स के फेवरेट रहोगे तो बहुत आगे जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा एक्कोलेट। अब एक्कोलेट जैसे हमारा आया वर्ड, तो हमने क्या सोचा, इमेज की तरफ देख करके क्या हो सकता है, तो यहाँ ट्रॉफी रखी हुई है, यानी क्या हो गया एक्कोलेट का मीनिंग, पुरस्कार या प्रशंसा। अब याद कैसे किया सर जी, आप बता दीजिए, तो याद भी कैसे करें। तो एक्कोलेट का मीनिंग क्या होता है, प्रशंसा या पुरस्कार। अब ट्रिक क्या है इसकी, चॉकलेट। देखो कितना आसान, एक्कोलेट चॉकलेट। अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर जी आपने ट्रिक तो बता रहे हो, लेकिन ट्रिक को भी याद करने के लिए ट्रिक चाहिए नहीं। अब आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, एक्कोलेट चॉकलेट, और चॉकलेट कब मिलती है आपको, जब आपको कोई प्रशंसा करता है या कोई पुरस्कार देता है ना, याद करना है हम लोग। सिनोनियम, कुडोस, अवार्ड। देखो कुडोस का मीनिंग होता है यश, है ना, यश क्या होता है, प्रशंसा, है ना, वो किसके रिलेटेड आ जाता है, एक्कोलेट के। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, शी रिसीव अ ग्रैमी अवार्ड, द हाईएस्ट एक्कोलेट इन द म्यूजिक बिजनेस। यानी कि उसने जो है वो ग्रैमी अवार्ड को जीता, प्राप्त किया, जो कि क्या है, हाईएस्ट पुरस्कार है किसका, म्यूजिक इंडस्ट्री में। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट वर्ड है आपका टायरेट। अब देखो टायरेट को आपको कैसे याद करना है। देखो टायरेट का मतलब मीनिंग होता है निंदा, ठीक है। आप कैसे याद करें, क्या ट्रिक है सर यहाँ पर। देखो देखो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, एक दूसरे को ताने मार रहे हैं। अब ट्रिक है यहाँ पर रेड। देखो जब भी कभी भी कहीं भी कोई भी रेड पड़ती है, कोई भी छापा पड़ता है किसी भी नेगेटिव चीज पर, तो वहां पर क्या होती है, उसकी दुकान की क्या होती है, बदनामी होती है। तो आपको याद रखना है टाई रेड, यानी कि क्या पड़ गई वहां पर, रेड पड़ गई पुलिस की, और पुलिस की रेड पड़ी तो क्या हुई, उस जगह की निंदा हुई। सिनोनियम क्रिटिसाइज, सेंस्योर, ये दोनों वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ। क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना किसी चीज की, सेंस्योर मतलब भी वही होता है। एंटोनिम्स की तरफ पढ़ेंगे, प्रेज प्रशंसा करना, एक्युलेट पुरस्कार। देखो अभी आ गया ना उल्टा, एक्युलेट था इससे पहले, प्रशंसा करना और निंदा करना, तो क्या हो गया, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। एग्जाम्पल, मैनी पीपल डू टायरेट ऑफ द न्यू बिल। जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, नया बिल जब भी आता है उसकी ही क्या करते हैं, निंदा करते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेविटेट। अब देखो ग्रेविटेट साउंड कर रहा है कैसा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या करता है, सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ग्रेविटेट का क्या मीनिंग हो गया, आकर्षित करना। बड़ा ही आसान था। ट्रिक क्या हो गया इसकी, ग्रेविटेशनल मैंने आपको बता दिया। सराउंडिंग की तरफ पढ़ेंगे तो लीन, लीन मतलब होता है झुकाव, और अट्रैक्ट, झुकाव मतलब आपका किसी के प्रति झुकाव भी हो सकता है, तो वहां से हम उसको याद कर लेंगे। और अट्रैक्ट दोनों क्या है, बहुत आसान सिनोनियम है। एंटोनी की तरफ बढ़ेंगे तो डिपार्ट, बोलते ना ट्रेन डिपार्चर हो गई, यानी कि ट्रेन जो है वो अलग हो गई कहाँ से, स्टेशन से। देखो एकदम कितना अच्छे से याद आ गया मुझे, और आप भूलोगे भी नहीं कि सर ने अच्छे से समझा दिया। डिपार्ट का क्या मीनिंग होता है, यानी कि कोई भी ट्रेन जब लीव करती है स्टेशन को, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, डिपार्ट। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट इन इंडिया ग्रेविटेट टूवर्ड्स ताजमहल, यानी कि बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं इंडिया के अंदर वो क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं किसकी तरफ, ताजमहल की तरफ। ठीक है। लास्ट जो आपका वर्ड है वो है स्ट्राइव। अब देखो स्ट्राइव का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्राइव का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना। क्लियर है बात। लेकिन अब आज का आपका होमवर्क भी है। होमवर्क क्या है इसका आपका, कि आपको ट्रिक का जवाब खुद देना है, यानी कि आपको ट्रिक खुद बनानी है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, सर ये लो स्ट्राइव की ट्रिक आपने 9 बनाई, हम 1 बनाएंगे। आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, हम आपके लिए भी करेंगे। कि आपको क्या करना है, स्ट्राइव का क्या करना है, ट्रिक बना करके देनी है। सर कैसे हम इसको याद करेंगे, तभी तो आप सीखोगे। जब तक आप जवाब सीखोगे तो बड़ा मजा आएगा आपको, है ना। सिनोनियम, एम यानी कि जो कोई मकसद होता है किसी का, एंडेवर, एक गाड़ी भी आती है ना एंडेवर, आपने सुना होगा फॉर्च्यूनर की जो कॉम्पिटिटर है एंडेवर, वो क्या होता है किसी की चीज को पाने के लिए एक ड्रीम, एक इच्छा कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ये पाना है ना, वहां पर हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे, वी हैव टू स्ट्राइव फॉर व्हाट वी वांट, यानी कि हमको क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए जो भी हम चाहते हैं, जिस चीज के लिए भी हम चाहते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलो आज बहुत अच्छे से आपको एक एक चीजों को समझाया मैंने, क्योंकि मुझे हर न्यू स्टूडेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। अब चलो फटाफट से रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं, देन हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और अपनी क्लास को ओवर करेंगे। तो फटाफट आपके पास 30 सेकंड है, मैं इतने वाटर पानी पी लेता हूँ, है ना, और आप जो है फटाफट इसका रिवीजन कर लो, देन हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और अपनी क्लास को ओवर करेंगे। क्लियर हुई बात। चलो, और दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके उसको जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन, मुझसे कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने सारे कमेंट करते हैं क्लास में, अपना फीडबैक देते हैं। अब आपको क्या काम करना है, इस जितने भी इसके आंसर थे सबको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपका प्रैक्टिस होगी, बहुत सारे बच्चे इस काम को करते हैं। अब जो क्लास आएगी मैं ज़रूर उनको, उन बच्चों का नाम लेके बताऊंगा कि कौन कौन ऐसा करता है। ठीक है, चलिए शाबाश, जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए अपने मन में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपका टाइम ओवर हो चुका है, बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, तो जैसे कि आपका मैंने बताया था, पहला वर्ड कॉकस, यानी कि आपको क्या करना है, चौकस रहना है। क्या रहना है, चौकस। चौकस रहोगे तो क्या होगा, आपका सभा में, मीटिंग में आपका जो है अवेयरनेस रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था आपका स्प्रूस। स्प्रूस को याद कराया था मैंने रूस से। रूस के लोग बहुत ज्यादा साफ सुथरे रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड था आपका सामने पैरागन। पैरागन को मैंने आपको याद कराया था किससे, पैरागन चप्पल से, यानी कि पैरागन जो है स्लीपर्स हैं वो कैसा है, एक आदर्श उदाहरण है ना। पॉपर को याद कराया था पापड़ से, पापड़ बेचने वाला गरीब है। ठीक है। कैनरस को याद कराया था कानोमेरस, कैसा पसंद है आपको, म्यूजिक, हार्मोनिक म्यूजिक पसंद है। कैपेशियस को याद कराया था मैंने स्पेस से, बहुत ज्यादा स्पेस है, कैपेशियस है। और एक्कोलेट को याद कराया था किससे, चॉकलेट एक्कोलेट, यानी कि आपको चॉकलेट मिली प्रशंसा के लिए। टायरेट को याद कराया था मैंने, रेट पड़ी तो क्या हुई, निंदा हुई। ठीक है। ग्रेविटेट मतलब ग्रेविटी का क्या मीनिंग होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से याद रखेंगे, आकर्षित करना। और लास्ट आपका स्ट्राइव, यानी कुछ पाने के लिए मेहनत करना, जिसकी ट्रिक आपको
बतानी है। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने प्यार को इस वोकैबुलरी क्लास में बना के रखिए। मिलेंगे आपसे आपकी आने वाली अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। जय हिंद।